हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स पढ़े थे कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज़ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए डीई। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन होता क्या है, और अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ डी, ये पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ समझा देती हूँ। देखो, अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ बस, और मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इंटीग्रेट कर दूँगी। तो इंटीग्रेशन से ऑन इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी उससे पहले ये इधर जाएगा dy इज इक्वल टू cos x dx, तो ये आ जाएगा y एंड ये क्या आ जाएगा sin x प्लस c। तो इंटीग्रेशन करने से हमें क्या फाइंड होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। और अगर मुझे ये गिवन होता, ये सॉल्यूशन गिवन है और मुझे इससे फाइंड करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या करूँगी मैं, ऑन डिफरेंशिएशन। तो सिंपल जब हम इसे डेरिवेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर भी विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इधर वाई से इधर, तो ये देखो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेट क्या होता है, कॉस एक्स, और ये कांस्टेंट है, ये जीरो, तो ये आ गई मेरे पास डी ई। समझे अब आप कुछ चीज़ कि डी ई दी हुई है तो इंटीग्रेट करके हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे, सोल्यूशन दिया हुआ है तो डेरिवेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेट होता ही है। तो अब इसकी डेफिनेशन को समझो, सोल्यूशन ऑफ डी ई होता क्या है। तो सोल्यूशन ये मेरे पास थी डी ई, इसका सोल्यूशन कैसे आया, इंटीग्रेट करके, तो इसका इंटीग्रल है ये। अब डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी, द सोल्यूशन और इंटीग्रल, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रल। किसी भी डी का सोल्यूशन को हम क्या भी बोल सकते हैं कि वो डी का इंटीग्रल है। क्या होता है सोल्यूशन, या इज अ रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, एक ऐसा रिलेशन जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच होता है। देखो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। ठीक है, एट द सेम टाइम, कब, जब उनके डेरिवेट हमने ऑब्टेन किए हो। अब ये डेफिनेशन आपको सही से समझ में आ गई होगी, पहले मैं समझा दी तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ये पहले एग्जांपल बता दिया। फिर इसका एक एग्जांपल, जैसे कि ये सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। एंड एक और नोट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि दीज बोथ आर इंटर रिलेटेबल, ये दोनों जो चीज़ें हैं सॉल्यूशन एंड ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेबल हैं। क्यों है वो मैंने यहाँ समझा दिया है। ठीक है, ओके। अब जो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एक चीज़ ये देख लेते हैं, कंप्लीट प्रिमिटिव या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि ये है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन ये आएगा c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, तो कोई भी जनरल सॉल्यूशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें कंटेनर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, देखो यहाँ दो कांस्टेंट है c1 एंड c2, दो कांस्टेंट है, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो जितने कांस्टेंट है उतने ही ऑर्डर की होगी। यानी कि इसका ऑर्डर देखो 2 है ना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है 2, तो ऑर्डर कितना है 2, दो ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो सोल्यूशन है उसमें दो ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो ऐसा जनरल सोल्यूशन जिस इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो उसके ऑर्डर के इक्वल होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उस सॉल्यूशन को तब हम क्या बोलेंगे कि ये इसका कंप्लीट प्रिमिटिव है या कंप्लीट सॉल्यूशन है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर यहाँ एक ही कांस्टेंट होता तो मीन्स इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं था, ये ओनली जनरल सॉल्यूशन था। फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए एक और प्रोसीजर होता है, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उतने ही कांस्टेंट हैं जितने ऑर्डर की वो इक्वेशन है, तो तब उसको हम उसका कंप्लीट प्रिमिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यही हुई डेफिनेशन, इसको आप नोट कर देना। और इसके एग्जांपल से मैंने समझा दिया, जैसे ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है और इसका सॉल्यूशन ये है जिसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, हैज़ टू आर्बिट्री कांस्टेंट c1 एंड c2। ठीक है, अब ये कुछ मेन नोट पॉइंट है, ये देखो, द नंबर ऑफ, यही जो भी समझाया, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन कंप्लीट सॉल्यूशन, किसी भी कंप्लीट सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो इक्वल किसके होंगे, ऑर्डर ऑफ डी के, यही वाली बात है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, एवरी कंप्लीट सॉल्यूशन इज ए जनरल सॉल्यूशन। हाँ भाई देखो, जब ये जो मैं अभी बता रही थी, ये कांस्टेंट अगर यहाँ पर एक होता तो ये इसका ओनली जनरल सॉल्यूशन होता, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन हमेशा कंप्लीट होगा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन जो है उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। समझ गए ये बात, एवरी कंप्लीट सॉल्यूशन इज ए जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट जो आएगा वो तो जनरल है ही, लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, जनरल सॉल्यूशन ये होता तो ये ज़रूरी नहीं है कंप्लीट हो, अगर यहाँ कांस्टेंट कम होते तो ये कंप्लीट नहीं बोला जाता। ठीक है, यही बात। अब जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमें ये दिया हुआ है और मुझे कहा गया इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो वो क्या क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे फॉर्मेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, अब थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो अब देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सपोज वी हैव ए कर्व, हमारे पास कोई कर्व है, उस इक्वेशन कंटेन एन आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब हमारे पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन में एन आर्बिट्री कांस्टेंट है, एन मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू सॉन। तो एन आर्बिट्री कांस्टेंट है अगर उसमें,
तो क्या करेंगे, सेकंड क्या स्टेप होगा, डिफरेंशिएट करना है उसको n टाइम्स। सपोज़ उसमें 2 कांस्टेंट थे तो 2 बार डेरिवेट होगा, 3 थे तो 3 बार होगा, 4 थे तो 4 बार होगा, ठीक है। फिर हमें n इक्वेशन मिल जाएंगी भाई, फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया इक्वेशन, सेकंड किया एक और, फिर थर्ड किया एक और, ऐसे हमें इक्वेशन मिल जाएंगी। आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे जिसमें और डेरिवेट भी होंगे। फिर क्या करना है, जितने भी कांस्टेंट थे उसमें उनको एलिमिनेट करना है, उनको गायब करना है उन इक्वेशन से। कहाँ से, फ्रॉम n+1 इक्वेशन। ये n+1 क्यों लिखा है अभी मैं एक एग्जांपल समझाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है, इसका क्या मीनिंग है। फिर एलिमिनेट करते ही हमें जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखो इसको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो भी ये वाला था ना, इसी को ले लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख ली, ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन है, इसी को सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन मान ली मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, यहाँ पर देखो c1 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, cos x का क्या होता है माइनस के sin x, c2 एज इट इज़, sin x का क्या होता है डेरिवेट cos x, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन 2। अब अगेन डिफ्रेंशिएट, ये पूरी स्पेलिंग मैंने नहीं लिखी है ऊपर, यहाँ पे आप लिख लेना, विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा d2y/dx²। अब यहाँ पर देखो c1 एज इट इज़ है, sin x का क्या होता है cos x, और ये माइनस एज इट इज़। अब cos x का क्या था माइनस sin x, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अभी इसको इक्वेशन मत बनाओ या बना लो, चलो देखो इसको थोड़ा और सोल्व हम कर लेते हैं। अब एक चीज़, यहाँ पे 2 ही कांस्टेंट थे ना, तो मुझे 2 बार ही डेरिवेट करना है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ। यहाँ से देखो माइनस कॉमन लिया, c1 cos x प्लस c2 sin x, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, ये माइनस। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन रही है इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं इसकी जगह क्या रख दूँगी y, और d2y/dx, ये y इधर आ जाएगा प्लस y एंड इज इक्वल टू 0। तो 2 ही बार डेरिवेट करके मुझे क्या मिल गई है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे तो मुझे सेकंड ऑर्डर की क्या मिल गई है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज़ अवर आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स्ट्रा एग्जांपल करेंगे इससे रिलेटेड। इस वीडियो में